क्योंकि ये लोग बीजेपी का डर दिखाकर वोट मांग रहे हैं। जब 10 साल से अमातुल्लाह खान विधायक है तो बीजेपी का डर क्यों दिखा रहे हैं? एआईएम चुनाव लड़ती है तो इसी के नाम पर वोट बंटवारे का मामला क्यों लगता है? मुझे बताइए, क्या कांग्रेस वोट किसी के नहीं काटती? आप पार्टी किसी के नहीं काटती? तो हम लोगों को बताना है कि नहीं, बीजेपी नहीं आने वाली। आप एकजुट होकर शिफा और रहमान के लिए वोट कीजिए, जैसे आपने पहले भी किया है। हम तो शुरू से ही बहुत होपफुल हैं दैट शिफा भाई शुड विन। और ओखला सही मायनों में बहुत बीमार है और उसको शिफा की ज़रूरत है। बेशक यहाँ से जो वोटिंग होगी हमारी शिफा और रहमान साहब को होगी, बेशक वही जीतने वाले हैं। ये वक्त वो है जब कोई इंसान आपके साथ खड़ा हुआ, हक की आवाज़ के लिए जेल काट रहा है, अपने बच्चों से नहीं मिल पा रहा, अपनी बीवी से नहीं मिल पा रहा, अपने परिवार से नहीं मिल पा रहा। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उसके साथ खड़े हो। जब जनता सामने आएगी, जनता जागेगी, तब जाकर के पार्टी में रहने वाले जितने वाले लोगों की आंखें खुलेगी और वो फिर अपनी कुर्सी बचाने के लिए क्या करेंगे, जनता के बीच में आएंगे और काम करेंगे। देखिए, शिफा और रहमान के लिए बोलने के लिए उनके पास कुछ है ही नहीं, तो वो बोलेंगे क्या? क्योंकि शिफा और रहमान इतना सच्चा इंसान है कि वो बोलेंगे भी ना तो वो उनके रॉन्ग ही जाएगा, उनके लिए वो एक नेगेटिविटी की तरफ जाएगा। जाहिर सी बात है, हम परेशान हैं अमानतुल्लाह भाई की सरकार से, केजरीवाल की सरकार से, एंड वी नीड अ चेंज। ओवैसी साहब के नाम को लेकर जो इतना उछाला जाता है या उनके उम्मीदवारों को, उनके अलावा पार्लियामेंट में या रोड पर बोलता कौन है? जो लोग हमारे हक के लिए आवाज़ उठाने वाले हैं, हम बेशक उनके साथ रहने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला, और लास्ट तक रहेंगे जब तक हमारे अंदर एक एक सांस बाकी है। तो इंशाल्लाह हमें अल्लाह ने चाहा तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे और अल्लाह ने चाहा जीता होगी हम लोग। ये हक की आवाज़ को बुलंद करते हुए शफीउर रहमान साहब जीतेंगे और बहुमत से, अच्छे वोट से इस विधानसभा को चुनेंगे इंशाल्लाह। बीजेपी के पास सीट जाए नहीं, इधर है सिर्फ। जो सबसे खूबसूरत बात यह है कि कोई भी कैंडिडेट शिफा भाई के लिए कुछ बुरा नहीं कहते। दे ओनली हैव गुड थिंग्स टू से अबाउट हिम बिकॉज वो ट्रूली ही इज़ अ वेरी नाइस मैन। कि हमारे जो हक में बात करने वाला है ना, हम उसी को आज अपने हक के खिलाफ बता रहे हैं कि वो हमारी वोट काटने आया है। ये सिर्फ और सिर्फ जहालत वाली बातें हैं। बस ये था कि नॉर्मल अगर पेरोल मिलती है तो शिफा हम लोग के साथ स्टे करते हैं, ज़्यादा टाइम वो अपनों के बीच रह सकते थे, बट ठीक है, कोर्ट का फैसला है तो मैं उसे रिस्पेक्ट करती हूँ। आपको माहौल को देखते हुए और एमआईएम में ऑफिशियली आपने भी जो है अपना समर्थन दे दिया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आज चुनाव आप भी इलाके को कवर कर रहे हैं अच्छे से, आप भी चुनाव देख रहे हो। चुनाव में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हर किसी की ज़बान पे एक ही बात आने लगी कि इस बार हम शिफा और रहमान को वोट देंगे, क्योंकि ये लोग बीजेपी का डर दिखाकर वोट मांग रहे हैं। जब 10 साल से अमातुल्लाह खान विधायक है तो बीजेपी का डर क्यों दिखा रहे हैं? वो काम की राजनीति करते, जो 10 साल में उन्होंने काम किया वो बताते ना कि हमने 10 साल में ही काम किया है। वो अपने काम तो गिनवाने रहे, वो बीजेपी का डर दिखा रहे हैं। आखिर बीजेपी का डर आप दिखा क्यों रहे हैं? और जाहिर सी बात है, कल से सफ़ा और रहमान आ जाएंगे। आज तक का जो मैसेज था, वो सफ़ा और रहमान साहब का जो मैसेज था तो दूसरे लोग हम लोग दे रहे थे, लेकिन कल से सफ़ा और रहमान अपने मैसेज खुद देंगे। वो आवाम के लिए खड़े थे, ओखला की आवाम के लिए खड़े थे, मुल्क की आवाम के लिए खड़े थे और हक की आवाज़ वो उठा रहे थे। वो जेल में जो गए हैं, वो जेल में करप्शन में नहीं गए हुए, किसी चोरी डकैती में नहीं गए हुए, वो हक की आवाज़ उठाने के लिए गए हुए, मुल्क के मुसलमानों के समर्थन में गए हुए। जो लोग CNRC से प्रताड़ित होने वाले थे उनके लिए गए हुए, वो अपने लिए जेल में नहीं गए हुए। एक टाइम पे अमानतुल्लाह का मजबूत हाथ कहे जाने वाला इंसान आज एमआईएम के लिए जो है नहीं, राजनीति नहीं कर रहा है। देखिए, राजनीति करने को हमें बहुत वक्त मिलेगा। काउंसिलर की भी राजनीति कर सकते हैं, MLA की भी राजनीति करते हैं, 50 रास्ते मिलेंगे राजनीति करने के लिए, लेकिन ये वक्त जो है राजनीति करने का नहीं है। ये वक्त वो है जब कोई इंसान आपके साथ खड़ा हुआ, हक की आवाज़ के लिए जेल काट रहा है, अपने बच्चों से नहीं मिल पा रहा, अपनी बीवी से नहीं मिल पा रहा, अपने परिवार से नहीं मिल पा रहा। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उसके साथ खड़े हो। राजनीति करने बहुत मौका आएंगे। आम आदमी पार्टी नाराज़ था, मैं आम आदमी पार्टी मैंने छोड़ी। छोड़ने के बाद मेरे पास और ऑप्शन भी थे, कांग्रेस जा सकता था, किसी और पार्टी में 50 पार्टियाँ होती है, लेकिन इस टाइम वक्त है शिफा और रहमान को हक की आवाज़ उठाने का। इल्ज़ाम लगाया जा रहा है लगातार एमआईएम पे, असदुद्दीन ओवैसी पे, कि ये जो है वोट काटने के लिए यहाँ पे आए हैं। अमानतुल्लाह के तरफ से, कांग्रेस के तरफ से जो अरीबा हैं वो उनके तरफ से भी कई तरीके के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। देखो, अमानतुल्लाह 10 साल से विधायक है, डेवलपमेंट पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अरीबा है, वो काउंसलर शाहीन बाकी, वो डेवलपमेंट पे क्यों नहीं बात करी? भाई, हम तो ये कहते हैं कि अब एक काम कर लिया, आवाम ने दोनों को आजमा लिया, अब एक हक के लिए वोट डाल देना, वन साइड हो जाएगा चुनाव। काटने का चक्कर, ये लोग घबराए हुए हैं, इन लोगों का टारगेट है, इन्हें पता लगने लगा कि शिफा और रहमान जीत रहे, तो ये लोग घबरा गए, परेशान हो गए। कहा जा रहा है उनके तरफ से कि बीजेपी निकल जाएगी यहाँ से। मैं आंकड़े बताता हूँ आपको, 3,90,000 वोट है, 55% भी वोटिंग होती है तो 2,20,000 25,000 वोट पड़ेगा। उसमें से 60,000 वोट आप निकाल दीजिए बीजेपी के,
वैसे तो मुझे लगता है 60 भी नहीं आएंगे, 60 भी निकालेंगे तब भी इतने वोट पड़ेंगे 1,60,000 के 3 हिस्सों में बराबर भी बांटेंगे ना तब भी जीतेंगे। ये कोई बिजनेस तो है नहीं 10 लाख रुपए लगा दिए, 1.5 लाख का प्रॉफिट हो तो 50-50 बांट दिए रुपये। किसी को 30 आएंगे तो किसी को 80 आएंगे, तो किसी को 20 आएंगे तो किसी को 50 आएंगे, तो किसी को 1 लाख आएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये बीजेपी के पास सीट तो जा ही नहीं रही, डर है सिर्फ। माहौल क्या लगता है डोर टू डोर कैंपेनिंग से? कल से शिफा भी शामिल होंगे आपके साथ? बहुत बेहतर, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। चुनाव तो निकल रहा है, चुनाव तो इंशाल्लाह वन साइड निकलेगा, बेहतर। क्या लगता है आपको? इंशाल्लाह भाई हक की आवाज़ है इंशाल्लाह। और हम सब साथियों को ये होना चाहिए कि जो बंदा काम कर रहा है हम उसकी समर्थन करें। पार्टी बहुत सारी है और पार्टी काम भी कर रही है, लेकिन जो काम होना चाहिए असल में ओखला विधानसभा के अंदर वो काम नहीं हुआ है। यहाँ की आवाम देख रही है कि भाई किस तरह गली नाला रोड हर चीज़ जो है परेशान हाल में लोगों ने अपने वक्त को गुजारा और गुजार रहे हैं। रही बात मौजूदा दौर में जो यहाँ के विधायक एमएलए साहब है उन्होंने काम किया है, लेकिन जो उम्मीद यहाँ के विधानसभा लोगों को जो उनसे उम्मीद है कहीं ना कहीं उनकी कमी रही है, जो जाकर के अब जाकर के जनता जाग उठी है। और रही बात ये पार्टी रही इंसाफ के लिए, हर एक के लिए, ये नहीं कि एक समुदाय के लिए बल्कि हर एक के लिए काम करेगी। और ओखला विधानसभा में हर कोई है भाई, हर जात के लोग रहने वाले हैं। तो हमारे पार्टी या कोई भी पार्टी को हर आदमी को ये होना चाहिए कि इस समाज में जितने भी लोग रह रहे हैं हम सबका समर्थन करें और सबको लेके चले, सबका साथ सबका विकास। लेकिन एक पार्टी को कहना कि नहीं भाई इनके डर से भाई हम इनको जिता दें, इनके डर से इनको जिता दें, ऐसा नहीं है। इंसानियत का तकाजा है कि हम इंसान जो भी रहने वाले हैं हम अपनी पार्टी को खुद से चुनें, क्योंकि हम हैं तो पार्टी है, हम नहीं है तो पार्टी नहीं है। और पार्टी में आवाज़ उठाने के लिए जनता को आवाज़ उठाना पड़ेगा। जब जनता सामने आएगी, जनता जागेगी, तब जाकर के पार्टी में रहने वाले जितने वाले लोगों की आंखें खुलेगी और वो फिर अपनी कुर्सी बचाने के लिए क्या करेंगे, जनता के बीच में आएंगे और काम करेंगे। तो मेरी आपसे भी और मीडिया के चैनलों से भी ये दरख्वास्त है कि आप लोग भी सही चीज़ों को देखा है। मीडिया तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ दिखाती है कुछ नहीं, तो सही चीज़ों को देखा और अल्लाह, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उम्मीद है कि हक की आवाज़ को बुलंद करते हुए शफीउर रहमान साहब जीतेंगे और बहुमत से अच्छे वोट से इस विधानसभा को चुनेंगे इंशाल्लाह। अकेले मुझे मिलना भी था, सभाओं में भी जाना था, घर पर भी गेस्ट आए थे, बच्चों को भी देखना था, पर शिफा के आने से अब इंशाल्लाह हम और ज़्यादा एफर्ट डालेंगे अपना और डोर टू डोर भी जाएंगे। और शिफा आप बाकी और जगह शिफा देखेंगे और हम डोर टू डोर कर रहे हैं, जो जगह रह गई हम इंशाल्लाह वहाँ पर भी जाएंगे और लोगों को जहाँ तक हो सकता है हम लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कस्टडी पेरोल पे आपका क्या कहना है जो मिला है? आप देखिए ये उम्मीद क्या करती थी, इससे ज़्यादा क्या उम्मीद करती? बस ये था कि नॉर्मल अगर पेरोल मिलती है तो शिफा हम लोग के साथ स्टे करते हैं, ज़्यादा टाइम वो अपनों के बीच रह सकते थे, बट ठीक है कोर्ट का फैसला है तो मैं उसे रिस्पेक्ट करती हूँ। तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि चुनाव में अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है वोटिंग में? बस यही है, हम जहाँ तक हो सकता है लोगों का माइंडसेट चेंज करें, क्योंकि लोगों ने जो एक ये मिथ्स फैला दिया है ना, एक नैरेटिव सेट कर दिया है कि बीजेपी ना आ जाए इसलिए वोट मत दीजिए। तो हम लोगों को बताना है कि नहीं, बीजेपी नहीं आने वाली, आप एकजुट होकर शिफा और रहमान के लिए वोट कीजिए, जैसे आपने पहले भी किया है। जिस तरह आप लोगों ने आम आदमी को, कांग्रेस को सपोर्ट किया है, इसी तरह इस बार शिफा और रहमान के लिए, मीम के लिए सपोर्ट करें और मीम से खड़े शिफा और रहमान को वोट करें, पतंग के लिए वोट करें। आवाम को आपको वोट क्यों देना चाहिए, कुछ आप कारण बताएं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि शिफा जिस तरह की शिफा की पर्सनालिटी, मुझे लगता है एक पर्टिकुलर एक लीडर को ऐसा होना चाहिए जो सबके लिए आवाज़ उठाए, कोई कास्ट रिलीजन या किसी भी पर्टिकुलर किसी एक बंदे के लिए, दो बंदों के लिए बाइज ना हो, वो सबके लिए एक साथ सोचे और जो भी परेशानी है उसके लिए खड़ा रहे और जो भी परेशानियां हमारी सोसाइटीज़ में हैं उसके लिए आवाज़ उठा सके। तो मुझे लगता है कि शिफा डिज़र्व करते हैं, क्योंकि शिफा एक बहुत सच्चे और अच्छे इंसान है। अभी आप असदुद्दीन ओवैसी के साथ भी जो है रैलियों में शामिल हुई थी, अभी फिर से जो है आप कैंपेनिंग के लिए जाएंगे, क्या लगता है शिफा के चाहने वाले बाहर काफ़ी खड़े हैं इंतज़ार में? जी शिफा के भी चाहने वाले खड़े हैं और हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के भी बहुत फ़ैन फॉलोइंग, माशाल्लाह उनको बहुत लोग पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, उनके भी बहुत सारे चाहने वाले हैं। तो इंशाल्लाह हमें अल्लाह ने चाहा तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे और अल्लाह ने चाहा जीता हो गया हम लोगों के। ओवैसी साहब के ऊपर जो है लगातार अमानतुल्लाह साहब और बाकी कांग्रेस की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं। शिफा रहमान को तो टारगेट नहीं किया जा रहा है, लेकिन कहा जा रहा है यहाँ पे वोट काटने के लिए, जो आपने पहले बताया था। इसमें क्या लगता है ओवैसी साहब को टारगेट करना? देखिए शिफा और रहमान के लिए बोलने के लिए उनके पास कुछ है ही नहीं, तो वो बोलेंगे क्या, क्योंकि शिफा और रहमान इतना सच्चा इंसान है कि वो बोलेंगे भी ना तो वो उनके रॉन्ग ही जाएगा, उनके लिए वो एक नेगेटिविटी की तरफ जाएगा। तो वो इसलिए नहीं बोल रहे हैं, वो इसलिए नहीं कि वो शिफा और रहमान को फेवर कर रहे हैं।
बल्कि इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनके पास कुछ बोलने की नहीं है ही नहीं शिफा रहमान के लिए गलत, क्योंकि शिफा रहमान बहुत अच्छे इंसान है। और जहाँ तक बात ओवैसी साहब के लिए नेगेटिव कमेंट्स की है, तो मुझे लगता है कि हमें दूसरों की खामियां निकालने से पहले, जबकि उनके अंदर वो खामियां हैं ही नहीं जो वो लोग एक सेट कर रहे हैं नैरेटिव, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो हमें ही तो ब्लेम कर रहे हैं, क्योंकि जिस पार्टी से हम खड़े हैं तो आप इनडायरेक्टली शिफा के ही नहीं है, तो आप शिफा को ही तो ब्लेम करें, क्योंकि जिस पार्टी से शिफा है आप शिफा को ना कह के अगर ओवैसी साहब को कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी आप हमें ही कह रहे हैं। और मुझे नहीं लगता ओवैसी साहब बहुत फेयर और अच्छे इंसान हैं। उम्मीद है इस बार आपको क्या लगता है लोग? जी देखिए, उम्मीद तो है, बाकी देखिए अल्लाह मालिक है, उम्मीद तो पक्की है इंशाल्लाह, और दिख रहा है लोगों का प्यार और साथ दिख रहा है। बाकी देखिए ये तो अल्लाह को ही बेहतर पता है कि क्या होना है, इंशाल्लाह अल्लाह बहुत बेहतर करेगा। राहुल गांधी की भी कैंपेनिंग थी ओखला में, जी उस पर क्या लगता है आपको? मैं उस टाइम वहाँ नहीं थी, हम लोग अपना एक जुलूस था, हम लोगों ने मशाल जुलूस निकाला था, तो हम लोग उसमें बिजी थे, तो हम लोगों ने इतना ध्यान नहीं, लेकिन जहाँ तक मैंने लोगों से रिव्यू मिले तो वो यही मिले कि बहुत इफ़ेक्टिव नहीं थी, बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ा उन सब चीज़ों से। तो मुझे लगता है वो ज़्यादा इतनी, जैसे हम लोगों की जो रैली निकली थी लास्ट टाइम ओवैसी साहब की, तो वो बहुत अच्छी रैली थी और उसमें लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया उस चीज़ को। क्या लगता है आपको शिफा भाई को बेल भी मिल, कस्टडी पेरोल भी मिल चुका है, अब माहौल किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है, क्या कहेंगे? हम तो शुरू से ही बहुत होपफुल हैं दैट शिफा भाई शुड विन, और ओखला सही मायनों में बहुत बीमार है और उसको शिफा की ज़रूरत है। हमने कांग्रेस को भी मौका दिया, हमने अमानतुल्लाह भाई को भी मौका दिया, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने हम पूरी आवाम को बहुत निराश किया। एंड हम होपफुल हैं कि एक एजुकेटेड आदमी जिसमें सच्चे मायने में खिदमत खल का जज्बा है, ही विल बी अ मच नीडेड चेंज फॉर ओखला इंशाल्लाह। अभी जिस तरीके से इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि शिफा भाई वोट काटने का काम करेंगे, कुछ ही वोट ले पाएंगे, अभी आप डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं, क्या जी लगता है? बिल्कुल नहीं, लोग बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं। और लोग जब अनफॉर्चुनेटली एक वक्त था जब कांग्रेस की करप्शन से और बदहाली से परेशान थे, उन्होंने अमानतुल्लाह को मौका दिया और आम आदमी को मौका दिया। एंड उस टाइम तो किसी ने नहीं कहा था वोट काटने आए थे। जाहिर सी बात है हम परेशान हैं अमानतुल्लाह भाई की सरकार से, केजरीवाल की सरकार से, एंड वी नीड अ चेंज। अगर हम एक अच्छे कैंडिडेट को ला रहे हैं तो ईजीएस्ट थिंग फॉर समवन इज टू से कि ये वोट काट रहे हैं, लेकिन नहीं, वोट अगर ऊपर वाले ने चाहा तो एक तरफा पड़ेगा। एंड हमें चेंज की ज़रूरत है, उसको आप कैसे भी टर्म दे दीजिए, वोट काटना व्हाटएवर, ये तो एक कन्वीनियंस है। जाहिर सी बात है लोगों का काम है कहना, वो कहेंगे। तो आई थिंक एक स्केपगोट बनाया जाता है इस एक्सक्यूज़ को, नथिंग एल्स। दिस इज़ अ वे टू मतलब लोगों को बरगलाने का तरीका है मेरे अकॉर्डिंग। यस, डोर टू डोर कैंपेनिंग जो चल रही है, लोगों का क्या रिस्पांस मिल रहा है फिलहाल, क्या कहें? मैंने को जितनी हग्स मिली हैं पिछले हफ्ते भर में, इट्स नॉट फनी। औरतें इट्स अमेजिंग। औरतों में जो पावर है लोग उसको रिकग्नाइज नहीं करते अनफॉर्चुनेटली, लेकिन औरतें जिस तरीके से हमारे साथ हैं, इट इज़ अमेजिंग। बुज़ुर्ग घर के आशीर्वाद दे रहे हैं, औरतें मोहब्बत दे रही हैं, हमारी साथ की औरतें जुड़ रही हैं, एंड बहुत मोहब्बत मिल रही है। घर घर जहाँ जा रहे हैं लोग खुश हो रहे हैं एंड बहुत दुआ कर रहे हैं। एंड आई थिंक कभी कभी दुआओं की भी बहुत ज़रूरत होती है, एंड वी आर गेटिंग लव इन अबंडेंस अल्हम्दुलिल्लाह। कस्टडी पेरोल मिल गया, कल से जो है शिफा और रहमान आप लोगों के साथ शामिल होंगे, उस पर क्या लगता है? तो शिफा भाई जब आते हैं तो हम लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, आप शायद शिफा भाई को पर्सनली नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं। शिफा भाई इज़ वन ऑफ द मोस्ट काइंड हार्टेड पीपल आई नो, एंड वो इतने जुड़े हुए हैं अपने लोगों से, नॉट ओनली फैमिली से, फ्रेंड्स से, अपने एक्वेंटेंसेस से, अपने जामिया एलुमनाई से, नेबर्स से, कि हर आदमी बहुत खुश होता है, उसको लगता है उसका एक पर्सनल गेन है। तो जाहिर सी बात है जब शिफा भाई आएंगे और वट एवर आवर्स ही इज़ गॉट, पीपल आर गोइंग टू बी वेरी मूव्ड। लोग बहुत दूर दूर से उनसे मिलने आते हैं। एंड मैं अक्सर, एक दफ़ा मैंने पहले भी बात कही थी, शिफा भाई जब आते हैं तो लोग ये सोचेंगे कि शायद इस ग्रीड में हो कि घर वालों के साथ वक्त बिताएं, लेकिन नहीं, उन्हें हमेशा फ़िक्र रहती है कि जब मैं यहाँ नहीं था कोई परेशान तो नहीं हुआ मेरे पीछे। तो वो अपनी ड्यूटीज़ उनके दिमाग में चलती रहती है, वो आते ही वो फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं। और अब की उनकी सबसे बड़ी ड्यूटी ये है कि वो आके ही हेल्प्स ओखला गेट द चेंज दैट वी नीड नाउ। MIM ने जब अनाउंस किया कि यहाँ से वो अपने प्रत्याशी को उतारेंगे, कैंडिडेट को उतारेंगे, उसके बाद से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में लगातार बेचैनी देखने को मिली है। अभी भी लगातार जो है शिफा भाई का तो जिक्र नहीं किया जा रहा है, लेकिन MIM और असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर लगातार निशाने बनाए जा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। इवन जो आपके BJP के कैंडिडेट हैं यहाँ से ओखला से, उनका भी कहना है कि ये लड़ाई जो है
आम आदमी पार्टी से और कांग्रेस से नहीं बल्कि एमआईएम से है। तो आपको क्या लगता है जो कांग्रेस में डर और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट में जो डर है उसमें क्या कहेंगे? जो सबसे खूबसूरत बात यह है कि कोई भी कैंडिडेट शिफा भाई के लिए कुछ बुरा नहीं कहते। दे ओनली हैव गुड थिंग्स टू से अबाउट हिम बिकॉज वो ट्रूली ही इज़ अ वेरी नाइस मैन एंड ही इज़ अ वेरी गॉड फेयरिंग मैन। एंड वो खुद नहीं, वो अपने बाप दादा भी उनके ऐसे ही थे, इसी मिजाज के थे, खिदमत खल का जज्बा रखते थे। एंड अगर वो हमारी वजह से बेचैन हैं, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, तो आई थिंक इतना अनकंफर्टेबल टाइम टू टाइम हमें एक मेजॉरिटी से जीतने वाली सरकार को करते रहना चाहिए, ताकि वो कम से कम एफर्ट तो डालें। हम जितना टैक्स पे कर रहे हैं, वी डिज़र्व सो मच बेटर, वी डिज़र्व सो मच बेटर। एंड अगर इफ़ दे आर अनकंफर्टेबल बिकॉज ऑफ अस, आई थिंक दिस इज़ it's a good way. It's very good if they're uncomfortable. Maybe they'll feel motivated to do better for the society. क्या नाम है आपका? मोहम्मद नईम। क्या लगता है आपको इस बार जो चुनाव का भाई माहौल लगता बना क्या है, आप देख रहे हैं माहौल। ओवैसी साहब अभी एक बार आए थे, एक बार में आने के बाद अभी का जो माहौल है हमारे ओखला का, इंशाअल्लाह ताला कि यहाँ से सिफाउर रहमान साहब का जितना बेशक क्लियर है। अभी आप देख रहे हैं करंट में कि शाहीन बाग के अंदर 3 पार्टियाँ हैं यहाँ पर। अमानतुल्लाह साहब भी हैं और इधर आसिफ भाई की बेटी लड़ रही हैं अरीबा खान जी, फिर ओवैसी साहब की तरफ से सिफाउर रहमान साहब हैं। एक्चुअल में हमने देखा कि CAA और NRC के वक्त में यहाँ पर कोई भी नहीं खड़ा था और सिफाउर रहमान साहब ने उस वक्त में अपने बीवी बच्चों को छोड़कर सारी आवाम के साथ में खड़े हुए थे और आपने देखा कि उन्होंने लाठी डंडे भी खाए और पिछले 4.5 साल से जेल में हैं। तो बेशक यहाँ से जो वोटिंग होगी हमारे सिफाउर रहमान साहब को होगी, बेशक वही जीतने वाले हैं। कल राहुल गांधी का भी यहाँ पे ओखला में यात्रा था, उन्होंने देखिए जी, राहुल गांधी ठीक हैं, अपनी पार्टी से यहाँ आए हुए थे, ओखला में था, ओखला हेड पे काफ़ी लोग थे, बट उनके चाहने वाले थे वो। एक्चुअल में जो वोटिंग आप देख रहे हैं वो एक तरफा यहाँ पर होने वाली है। इंशाअल्लाह ताला यहाँ से क्लियरली सिफाउर रहमान साहब ही आएंगे। लेकिन अमानतुल्लाह का कहना है कि वो तो वोट काटने का काम कर रहे हैं, वोट कटुआ का नाम दिया है। एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि हमारे जो हक में बात करने वाला है ना, हम उसी को आज अपने हक के खिलाफ बता रहे हैं कि वो हमारी वोट काटने आया है। ये सिर्फ और सिर्फ जहालत वाली बातें हैं। अमानतुल्लाह साहब ने यहाँ पर जो बयान दिया कि ओवैसी साहब को बी टीम बताया, बी टीम कोई कुछ भी नहीं है। सिर्फ आप उनके जो छोटा रिचार्ज हैं केजरीवाल साहब, उनके पीछे ही रहने वाले हैं, बाकी कुछ नहीं होने वाला है। ओवैसी साहब एक्चुअल में अपने हक के लिए लड़ने वाले हैं, पूरी आवाम के लिए हक की आवाज़ उठाते हैं। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, आप और ऑल ओवर इंडिया में किसी भी मसले मसाइल पे अगर कोई बात होने वाली है तो ओवैसी साहब के अलावा कोई एक सिंगल पार्टी मुझे बता दें कि जो हमारे हक के लिए बोलने वाला है। लोगों का तो ये भी कहना है कि फिर आंदोलन के टाइम में तो ओवैसी साहब यहाँ नहीं आए थे। आंदोलन के टाइम में ओवैसी साहब यहाँ नहीं आए थे, मैं आपकी बात को बिल्कुल मानता हूँ, पर ओवैसी साहब ने वहाँ से भी हमारे हक के लिए आवाज़ उठाई थी। आप बता दें CAA NRC के वक्त में एक सिंगल पर्सन बता दें जो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाला हो जिसने कि NRC और CAA के खिलाफ आवाज़ उठाई हो, एक सिंगल पर्सन आप बता सकते हैं? अमानतुल्लाह साहब का ये कहना है कि ओवैसी साहब के लड़ने से वोट जो है तकसीम हो जाएगा, जिससे बीजेपी को डायरेक्ट फ़ायदा पहुंचेगा, बीजेपी निकल जाएगी। एक चीज़ मैं बता दूं भाई, मैं बेसिकली मैं AMU का स्टूडेंट रह चुका हूं, मैं AMU से पढ़ा हूं और CAA NRC के वक्त में हम मौजूद थे, हमने लाठी डंडे खाए हैं। यहाँ से सिफाउर रहमान साहब थे और वहाँ हम देख रहे थे। एक्चुअल में कोई भी नहीं आया था बीच में। जो लोग हमारे हक के लिए आवाज़ उठाने वाले हैं, हम बेशक उनके साथ रहने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला, और लास्ट तक रहेंगे जब तक हमारे अंदर एक एक सांस बाकी है। आपको पता है शिफा भाई को अभी जो है पैरोल मिल गया है, कल से हो सकता है वो आपके साथ शामिल होंगे इंशाअल्लाह ताला। कल से सिफाउर रहमान साहब के आने के बाद जो अभी कुछ वोट बकाया रह गई हैं जो कि अभी मिलने नहीं वाली थी, इंशाअल्लाह ताला वो 2-3 दिन के अंदर आप देखेंगे कि वो एक तरफा हो जाएंगी सारी वोटें। आपको क्या लगता है कस्टडी पैरोल मिला है, कल से शामिल होंगे? जी उनको शिफा भाई? हाँ, शिफा भाई जो हैं उनको कस्टडी पैरोल मिलेगी। हो सकता है वो कल से हम लोगों के साथ होंगे और चुनाव में अपना भरपूर हम उनका मदद लेंगे और वो साथ देंगे। खुश हैं आप? कल से आपके साथ आपके नेता आपके साथ खड़े होंगे? देखिए, मेरे तो छोटे भाई जैसे हैं, मैं भी जामई हूँ और वो भी जामई हैं, और मुझे खुशी है। और खुशी इस बात की है कि मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ सुप्रीम कोर्ट से कि इंशाल्लाह वो बाइज्जत वहाँ से बरी होंगे। चुनावी माहौल क्या लगता है? मुसलमान की आबादी के हिसाब से देखें तो 3 जगह जो है बढ़ती हुई वोट नज़र आती है, इस पर क्या कहेंगे? मैं एक बात नहीं समझ पाता कि जब AIM चुनाव लड़ती है तो इसी के नाम पर वोट बंटवारे का मामला क्यों लगता है? मुझे बताइए
क्या कांग्रेस वोट किसी के नहीं काटती? आप पार्टी किसी के नहीं काटती? इसी के ऊपर क्यों इतना फोकस किया जाता है? और मैं आपको एक बात और वाजे कर दूं कि पूरी दिल्ली के अंदर 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, इन्हीं 2 सीटों का इतना जिक्र क्यों है? मैं ये समझता हूं और मेरी ये अपनी सोच है, जो संविधान दुश्मन ताकतें हैं वो चाहती हैं कि मुसलमानों की नुमाइंदगी ना हो। ये बुनियादी वजह है। वोट कौन नहीं काटता? अरे भाई, जो पार्टी चुनाव लड़ती है वो वोट काटेगी और उसको इख्तियार है, कॉन्स्टिट्यूशनल उसका राइट है कि वो जीते। वो एक अलग बात है कि मैंडेट किसको आवाम देगी। आवाम किसके तरफ झुकाव में नज़र आ रही है, क्या लगता है? देखिए, जहाँ तक ये बात चलती है, बात के लोग जेल गए हैं या जो यहाँ के उम्मीदवार हैं, वो तमाम तर उनके अपने ज़ाती मामले हैं। जहाँ तक कौम और मिल्लत का मामला है, उसमें तो शिफाउर रहमान साहब ही जेल गए हैं, उनका कोई ज़ाती मामला नहीं था। और एक बुनियादी बात और है जो ये समझने की बात है और लोगों को समझनी चाहिए। ओवैसी साहब के नाम को लेकर जो इतना उछाला जाता है या उनके उम्मीदवारों को, उनके अलावा पार्लियामेंट में या रोड पर बोलता कौन है? हम उसकी क़यादत को हमें कबूल करना चाहिए जो हमारे मसाइल को पार्लियामेंट पर या रोड पर उठाए। हमें तो ये बात पता चलती है कि कोई बिल आता है, जैसे वक्फ बोर्ड का मामला है, हमें खुद पता चलेगा उन्हीं के ज़रिए जब वो पार्लियामेंट में बोलेंगे कि भाई इसके अंदर क्या मेरिट्स हैं, क्या डिसमेरिट्स हैं। ट्रिपल तलाक का मामला है, दंगों का मामला है, मुसलमानों की तालीम का मामला है, मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ का मामला है। ये कौन उठाता है? जब कोई उठाता नहीं है और बोलने के लिए तैयार नहीं है, तो मुझे बताइए मुसलमान किसकी तरफ रुजू होंगे? किसकी तरफ रुजू होंगे मुसलमान? और सीए एनआरसी वाले का जहाँ तक कई मैटर की बात है, उन्होंने पार्लियामेंट में उस बिल का पुरजोर विरोध किया है।